राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के साथ बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली सूची है, तो ऐसे में काफी इंतजार किया जा रहा था कि कब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। आज पहली सूची के रूप में कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। खास बात यह है कि अपने सभी सिटिंग विधायकों को कांग्रेस ने टिकट दिया। पहली सूची में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष, इन तमाम बड़े नेताओं के नाम थे। यानी कि कांग्रेस ने पहली सूची में अपने तमाम उन नेताओं पर भरोसा जताया जो अब तक के विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने भी अपनी दूसरी सूची जारी कर दी और बीजेपी के इस सूची में उसके बड़े नेताओं में डर सबसे ज्यादा नजर आया। डर इस बात को लेकर जब पहली सूची जारी की गई थी जमकर विरोध हुआ था। इस बार न तो वसुंधरा राजे का टिकट समर्थकों के टिकट कटे हैं, न राजेंद्र राठौड़, न सतीश पूनिया के। यानी कि अपने सभी नेताओं को बीजेपी ने इस सूची के जरिए खुश करते हुए ज्यादातर सिटिंग उम्मीदवारों को फिर से सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट दिया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। बीजेपी देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में मोदी मित्र बनाएगी। दरअसल बीजेपी ने पहले यह तय किया था कि 65 लोकसभा सीट जहां 30% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं उनको बीजेपी अपने साथ जोड़ेगी। मोदी मित्र नाम से कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ेगी। लेकिन अब चूंकि 65 सीटों पे उसे भारी सफलता मिल रही है, लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में 5000 मुस्लिम मित्र बनाए जाने का टारगेट है। ऐसे में अभी हर विधानसभा में 800 के आसपास मुस्लिम मित्र, मुस्लिम समुदाय के लोग जो मोदी मित्र बन चुके हैं। जेपी नड्डा ने निर्देश दिया है कि देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के नेता जाएंगे और वहां मुस्लिम समाज के लोग जो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के काम से प्रभावित हैं उनको अपने साथ जोड़ेंगे और हर लोकसभा क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र बनेंगे और सभी को 40-40 वोटों की जिम्मेवारी, मुस्लिम वोटों की जिम्मेवारी दी जाएगी और इस पर इसी महीने से काम तेजी से शुरू हो जाएगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 दिन के अंदर दूसरी बार ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ग्वालियर के ऐतिहासिक किले स्थित सिंधिया स्कूल के 125वीं वर्षगांठ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आ रहे हैं। पीएम मोदी की आगवानी को लेकर राजशाही तर्ज पर तैयारियां की गई हैं। जब पीएम ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे, उसके बाद पीएम का वेलकम घुड़सवारों के जरिए किया जाएगा। पीएम का काफिला जब सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना होगा, वहां पर पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आएंगे। चूंकि ग्वालियर का ऐतिहासिक किला पथरीला है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर पीएम मोदी अंजन का पौधा लगाएंगे तो ग्वालियर विधानसभा से ये पीएम का काफिला निकलेगा। यही वजह है कि पीएम के ग्वालियर के दौरे को सियासी मायनों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला लिया है। इस मामले में कुल 34 याचिकाएं जो हैं वो दाखिल की गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लेते हुए 34 याचिकाओं को 6 ग्रुप में बांट दिया है। 25 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है और 26 अक्टूबर से मामले की सुनवाई जो है वो की जाएगी। शुक्रवार के दिन सुनवाई के दौरान जो है महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के सामने शिवसेना यूबीटी के वकीलों द्वारा जो है एक नई अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में शिंदे गुट से कुछ दस्तावेज जमा करने की मांग जो है वो की गई है। इस अर्जी को लेकर विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि आप हर सुनवाई में एक नई अर्जी देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी का आरोप लगाते हैं। इस पर उद्धव गुट की ओर से कहा गया है कि हम सुनवाई में देरी नहीं करना चाहते हैं, हम बस अपनी बात को जो है वो रखना चाहते हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत दी है और कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का जीआर रद्द कर दिया है। इसकी जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दी है। दरअसल महाराष्ट्र में शिक्षक और पुलिस की जो कॉन्ट्रैक्ट भर्ती होनी थी उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, विपक्ष भी इसको लेकर सरकार पर हमलावर था। यही कारण है कि सरकार को कॉन्ट्रैक्ट भर्ती रद्द करना पड़ा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भर्ती रद्द करते समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये
महाविकास अघाड़ी सरकार का पाप था, जिसके लिए एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। और हमने युवाओं के हित में फैसला लिया है और हमने इसे रद्द कर दिया है, जबकि विपक्ष ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। विपक्ष का कहना है कि ये हमारी जीत है, हमने विरोध प्रदर्शन किया, इसलिए युवाओं के हित में ये फैसला हुआ है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। अयोध्या रामलला का मंदिर सोने से जड़ने की तैयारी हुई तेज। राम मंदिर को स्वर्ण मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राम मंदिर का गर्भगृह से लेकर के शिखर तक सोने जड़ित होगा। इसका निर्णय भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने पहले ही ले लिया था। हाल ही में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में तैयारी को हरी झंडी दे दी गई है। गर्भगृह भूतल के 18 दरवाजों को स्वर्ण जड़ित करने की जिम्मेदारी मुंबई के एक कारोबारी को दी गई है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का कहना है कि रामलला को भेंट में मिले छोटे छोटे सोने चांदी के आभूषणों को सहेजना मुश्किल है। आभूषणों को ईंट का रूप दे दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, अयोध्या से रामेश्वरम तक लगने वाले 290 राम स्तंभों में सर्वाधिक राम स्तंभ रामनगरी अयोध्या में लगेंगे। राम स्तंभ लगाने का कार्य भी रामनगरी अयोध्या से शुरू होगा। पहला राम स्तंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अयोध्या धाम के मणि पर्वत पर लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भद्रवाह में बर्फबारी हुई है। ये बर्फबारी हुई है भद्रवाह के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ गुलडंडा में। पर्यटक बेहद ज्यादा संख्या में भद्रवाह पहुंच रहे हैं ताकि इस बर्फबारी में जमकर लुत्फ उठा सकें। ज्यादातर यहां पहुंचे पर्यटकों ने कहा कि वो बर्फबारी पड़ने के बाद यहां इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें पहली बार बर्फबारी देखने का मौका मिला है। वहीं कुछ पर्यटकों ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि भद्रवाह में उन्हें इस मौसम में बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन उन्हें यहाँ बर्फबारी देखने को मिली है। आज बेहद आनंदित महसूस कर रहे हैं। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जितने भी लोग देश के कोने कोने से भद्रवाह पहुंच रहे हैं, उन्हें भद्रवाह प्रवास के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के साथ साथ गुलमर्ग, पहलगाम में भी बर्फबारी हुई है। वहां पर भी बेहद ज्यादा संख्या में भारत के कोने कोने से तो विदेशी पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। भद्रवाह से मेरे सहयोगी साहिर और जम्मू से कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना के अंतरवाली सराठी में लाखों की भीड़ इकट्ठा करके जनसभा करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने कल बारामती में मराठा आरक्षण को लेकर एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि सीने पर बैठकर मराठा आरक्षण लेंगे। यानी साफ है कि मनोज जरांगे पाटिल अब सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में है। जरांगे पाटिल ने कहा कि पहले ओबीसी आरक्षण 14% था और बाद में उसे 16% बढ़ाया गया, तब मराठे सोए हुए थे। ये आरक्षण 32% तक पहुंच चुका है, इसलिए अब उनको 14% आरक्षण दो और बाकी बचा आरक्षण मराठा समाज को चाहिए। यानी साफ है कि अगर मराठाओं को इस महीने के अंत तक आरक्षण नहीं मिला तो महाराष्ट्र में हंगामा जरूर देखने को मिल सकता है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित सीओ जियाउल हत्याकांड में राजा भैया की भूमिका की जांच करने के लिए सीबीआई ने फिर से जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम अधिकारियों से मिलने के बाद कुंडा के बलीपुर गांव भी पहुंची थी। प्रतापगढ़ के कुंडा सर्किल के सीओ रहे जियाउल हक को भीड़ ने घेर कर उस वक्त बेरहमी से मार दिया था जब वो 2 मार्च 2013 की रात हथीगवां के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद बिगड़ रहे हालात को कंट्रोल करने के लिए पहुंचे थे। उनको लाठी डंडों से पीटने के बाद गोलियां भी मारी गई। इस कांड में अन्य के साथ राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह को भी साजिश का आरोपी बनाते हुए नामजद किया गया था। सीबीआई ने इस कांड की जांच करने के बाद रघुराज और उनके करीबी रहे गुलशन यादव और कुछ अन्य लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। इसके खिलाफ सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने कोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने घटना के एक आरोपी द्वारा जेल से लिखे गए पत्र को आधार बनाते हुए राजा भैया की भूमिका की जांच को फिर से करवाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह जांच हो रही है। कुंडा के लोग सीबीआई की टीम से बातचीत करने से कतरा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीबीआई की टीम लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।
दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सड़क पर एक लड़की के शव के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में गुरप्रीत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात, गुरप्रीत से पुलिस ने लगभग 2.25 करोड़ रुपए भी रिकवर किए और साथ ही साथ ये 2 गाड़ियां भी गुरप्रीत से रिकवर की गई। दरअसल कल सुबह पुलिस को 9 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि तिलक नगर में MCD स्कूल के बाहर एक लड़की का शव पड़ा हुआ है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और इलाके के CCTV कैमरा को खंगाला गया तो ये सेंट्रो गाड़ी उस कैमरे के फुटेज में नज़र आई। और जब इस गाड़ी के ओनर की तलाश की गई तो पुलिस एक डीलर के पास पहुंची। डीलर ने जानकारी दी कि ये गाड़ी गुरप्रीत नाम के शख्स ने कुछ ही दिन पहले खरीदी है, जिसके बाद पुलिस ने गुरप्रीत को हिरासत में लिया और जैसे ही गुरप्रीत को हिरासत में लिया उसके बाद एक खुलासे होने लगे। गुरप्रीत लगातार पुलिस को चकमा देने के लिए अभी भी अपने बयान बदल रहा है, जिसके चलते पुलिस को अभी तक इस केस की कई परतें खोलना बाकी हैं। कैमरा सुनील के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। सादा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की साइबर सेल ने 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो देश भर में चीटिंग का काम कर रहे थे। यानी 2100 लोगों तक को अभी तक वो चूना लगा चुके हैं। लगभग 4 करोड़ उनके पास से बैंक अकाउंट में ये साफ हुआ है कि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। यानी पूरी तरीके से कहा जाए जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 4 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, 3 लोगों को बिहार से गिरफ्तार किया है। फर्जी वेबसाइट बनाकर उसमें लिंक जनरेट करते थे। खासकर देखा गया कि उसमें तमाम वो ओरिजिनल कंपनियों के रेप्लिका यानी डुप्लीकेट कंपनी बना के वेबसाइट के जरिए लोगों को कांटेक्ट करते थे, उनकी डिटेल लेते थे। जब लोग उनका कनेक्ट करते थे तो सीधे तौर पे उनसे अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साइबर सेल की टीम है दिल्ली के कराला में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जो मुख्य आरोपी है इसका मोहम्मद राजा, वो और साहिल ये काम कर रहे थे, एक कंपनी खोली थी। दूसरी तरफ बिहार, इस आगे की जांच में बिहार जब पुलिस पहुंची तो बिहार से भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिनका काम था कॉलिंग करना और एक का काम था कि अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुआ उसको विड्रॉ करना। यानी इनके पास से पूरी रिकवरी के अलावा या कहा जाए कि 100 सिम कार्ड हैं जो फर्जी ID पर हैं, ATM कार्ड हैं और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो जब्त किए हैं पुलिस ने। कैमरा साथ दीपक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नवरात्रों पर मां वैष्णो देवी के द्वार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 15 अक्टूबर से शुरू है नवरात्रे में अभी तक 2 लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं जनवरी से लेके अभी तक 80 लाख के करीब श्रद्धालु देश विदेश से मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, श्रद्धालु बेहद ज्यादा संख्या में मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंच रहे हैं। इनमें श्रद्धालु जो देश के हैं और ज्यादातर श्रद्धालु वो भी हैं जो विदेशों से आ रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा के हों, चाहे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी सुविधा के हों। भवन में जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के द्वार आ रहे हैं उन्हें कई नई सौगात भी मिल चुकी हैं, जिनमें सबसे बड़ी सौगात है माता वैष्णो देवी द्वार में बना स्काईवॉक। अब श्रद्धालु इसी स्काईवॉक के जरिए मां वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। यानी श्रद्धालुओं का जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालु जो है 1 करोड़ के आंकड़े को इस साल पार कर देंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कटरा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज पाकिस्तान लंदन से वापस लौट रहे हैं। 4 सालों के निर्वासन के बाद आज नवाज शरीफ जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो पाकिस्तान की जनता को एक भारी भव्य मंच पर से वहां पर वो संबोधित भी करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने पाकिस्तान में चुनाव का ऐलान किया हुआ है, जहां पर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक चुनाव होने की संभावना है। इमरान खान तोशखाना मामले में जेल में बंद हैं, तो ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ के आने के बाद क्या आगामी चुनाव में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे या नहीं, और क्या पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से भूचाल लाएगी। शहबाज शरीफ ने जिस तरह से सत्ता संभाली और अब जब नवाज शरीफ वहां पर पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ पाकिस्तान में आर्थिक तंगी बदहाली से क्या वो उसका रुख मोड़ पाएंगे और पाकिस्तान को एक बड़े स्तर पर लेकर जा पाएंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन हरविंदर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजधानी लखनऊ में बुखार के 1100 से ज्यादा मरीज। लखनऊ में बृहस्पतिवार को डेंगू के 38 नए मरीज मिले हैं। इस साल लखनऊ में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1100 के पार हो चुका है। अलीगंज, इंदिरा नगर, NK रोड, सिल्वर जुबली इलाके में 5-5 मरीज, इंदिरा नगर व चिन्हट में 4-4, टुड़ियागंज में रेड क्रॉस इलाके में 3-3 मरीज मिले हैं। गोसाईगंज व काकोरी में 1-1 मरीज। 14 घरों में मच्छर पनपने की स्थितियों पर नोटिस जारी किया गया है। फैजुल्लागंज के अन्नपूर्णा नगर निवासी मोहित व बबीता समेत 3 डेंगू पॉजिटिव हैं।
कई लोग बुखार से ग्रस्त हैं। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि जो भी बुखार के मरीज आते हैं उन्हें तत्काल उपचार मिले, उनकी इलाज की अच्छी व्यवस्था की जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के हालात में पिछले कुछ वर्षों से लगातार सुधार के चलते यहाँ कश्मीर घाटी में पर्यटन लगातार नए रिकॉर्ड बन रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष जहाँ एक तरफ कश्मीर घाटी में 1,80,00,000 पर्यटक सैर के लिए पहुँचे थे, तो इस वर्ष अभी तक ये आंकड़ा 1,70,00,000 तक पहुँचा है। सितंबर महीने तक केवल जम्मू कश्मीर में इतने सारे पर्यटक इस वर्ष पहुंचे हैं और अगर इसी प्रकार से पर्यटकों की रफ्तार बनी रही तो पिछले वर्ष का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखा जा रहा है कि जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी तादाद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जो आंकड़े हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के, उसके अनुसार 350% ज़्यादा विदेशी पर्यटक जम्मू कश्मीर सैर के लिए पहुंचे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जो पर्यटक विदेशी 10,000 के करीब हर वर्ष यहां पर पहुंचते थे, वो इस वर्ष 50,000 तक पहुंचने की उम्मीद है और लगातार इसमें देखा जा रहा है। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। इसरो को आज बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की सफल टेस्टिंग की। करीब 17 किलोमीटर ऊपर इसे भेजा गया और फिर इसे ठीक 7 मिनट बाद बंगाल की खाड़ी में सफल इसकी लैंडिंग भी कराई गई। आपको बता दें कि मिशन 8.8 मिनट का था। इस मिशन में 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की गई। टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से थे। ऑर्बिट मिशन के लिए बनाया गया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। विकास इंजन को मॉडिफाई कर यह रॉकेट बनाया गया था। तो चंद्रयान और सूर्ययान की सफल लॉन्चिंग के बाद अब सबकी निगाहें गगनयान मिशन पे टिकी हुई हैं, जिसकी सफल टेस्टिंग हुई है। कैमरामैन भरत के साथ रवि ठाकुर, न्यूज़ 24। गुजरात में आज खबर तेंदुए की तस्करी को लेकर। तेंदुए के बच्चे का लाखों में किया जाना था सौदा, लेकिन उससे पहले ही वन विभाग के अधिकारियों ने आरोपियों को धर दबोचा। गुजरात में तेंदुए की बढ़ती आबादी और इंसानी बस्तियों में तेंदुए के देखे जाने और उसके हमले की खबरें लगातार आती रहती है, लेकिन आज की खबर जरा हटके है। ये खबर तेंदुए के आतंक की नहीं बल्कि तेंदुए की तस्करी की है। भरूच जिले के झगड़िया तहसील के पानीथा गाँव में तेंदुए के बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया है। झगड़िया वन विभाग ने 4 माह के तेंदुए के बच्चे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 दिन की रिमांड हासिल कर ली है। एक जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेंदुए की कीमत 30 से 35 लाख रुपए के बीच होती है। गौतम और उसके ड्राइवर दोस्त की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस बकरा व्यापारी इरफान और वीडियो में दिख रहे भालू के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। कैमरामैन अहमदाबाद न्यूज़।